धन्यवाद। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मेरा ख्याल सारा सदन अपने मन से जो ये बात किसान के साथ हुई है उसके साथ खड़ा होकर बात करेगा, और सरकार भी जो बातें हम जहां करेंगे, जो मांग जहां हम रखेंगे, उसको गंभीरता से और सहानुभूति से लेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। किसान की जब फसल किसी कारण, चाहे वो बाढ़ हो या सुखाड़ हो, सूखा हो, खराब होती है, तो अकेला किसान उससे प्रभावित नहीं होता। उसके साथ किसान की जो फसल है वो कम होती है, तो मजदूर जो मजदूरी करने के लिए उस किसान की खेत में आता है वो भी पूरा प्रभावित होता है। अकेला मजदूरी इसके साथ प्रभावित नहीं होता। जब फसल बहुत ज़्यादा होती है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए ट्रक्स और व्हीकल्स की जरूरत होती है, रेलवे की जरूरत होती है। फसल कम हुई तो वो लोग भी प्रभावित होते हैं। तो अगर मार्केट में फसल कम आएगी तो अल्टीमेटली इसका नुकसान कंज्यूमर को होता है। सो एक चेन है, अगर फसल कम होती है तो चेन जो है ये पूरी डिस्टर्ब होती है। इसी के कारण ये इतना गंभीर विषय है कि इसको बहुत ध्यान से, बहुत सहानुभूति से देखना होगा। अभी जिक्र आया है कौन कौन सी फसलें हैं जो अब इस अनटाइमली बारिश से प्रभावित हुई हैं। बड़ी विचित्र बात है, जब किसान फसल बोता है, हल चलाता है, तो उसका ध्यान हमेशा आकाश के ऊपर होता है कि जब मेरी बुआई पूरी हो जाए तो परमात्मा जो है पानी बरसाए तो मेरी जो फसल है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। लेकिन जब फसल पक जाती है तो उस समय उस किसान की इच्छा होती है कि परमात्मा की क्रोपी ना हो, यहाँ पर पानी ना बरसे, ताकि मेरी फसल जो है वो पूरी हो। जो पानी है कि एक समय पर वो फसल को बढ़ाता है, और जब फसल पक जाती है वही पानी फिर उस फसल का नुकसान करता है। सो जिस अनटाइमली जो ये बारिश हुई है इसके कारण कितना नुकसान हुआ है, इसका अलग अलग समाचार पत्रों ने, अलग अलग एक्सपर्ट्स ने इसकी बात बताई है। मैं अभी स्टडी कर रहा था तो लॉस कौन कौन सी फसल को हुआ है। राबी की फसल, क्योंकि किसान की सबसे बड़ी अपेक्षा जब पीट की फसल आती है, कनक पक जाती है, तो उसके बाद 2-3 सीजन भी शुरू होते हैं। आज कल के बाद हम होली का सीजन शुरू होने वाला है। फसल अच्छी होती, बरसात ने ना खराब की होती, तो इस होली का किसान और मजदूर मिलकर और कोई मजा लेते। लेकिन जो खबरों छपी हैं उसमें लिखा है कि इस बरसात ने बाजार की रौनक भी कम कर दी है। कारण क्या? मजदूर के पास काम नहीं है, किसान की फसल नहीं है, और व्यापारी के पास बिजनेस नहीं है। इतना नहीं, आम हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स जो है, अंगूर, अनार, प्याज, आलू, ये सब फसल जो है ये अभी मार्केट में आने वाली थी, इस अनटाइमली बरसात के कारण उन फसलों का बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ है। कभी कभी पुराने बुजुर्ग कहा करते थे, खासतौर पे पंजाब में खेती करने वाले लोग, कि जो खेती है ये बहुत उत्तम व्यापार है, जो व्यापार है वह मध्यम किस्म का व्यापार है, और जो नौकरी है ये थर्ड कैटेगरी में आती थी। लेकिन ऐसी एक साइकिल चेंज हुआ कि लोग नौकरी प्रेफर करने लगे, खेती को छोड़ने लगे और व्यापार को बढ़ाने लगे। आज जो किसान, जिसको हम अन्नदाता कहते थे, जिस किसान ने बंजर जमीन के ऊपर भी हल चलाकर, बंजर जमीन से भी हल चलाकर फसल पैदा करने की जो एक कोशिश की, और बंजर जमीन को भी उसने हरा भरा किया, उसकी मेहनत ने, आज हम कह सकते हैं कि वो समय था जब भारत अपना अनाज का पूर्ति करने के लिए, सप्लाई पूर्ति करने के लिए विदेशों से अनाज मंगवाता था। लेकिन हमारे किसान ने इतनी मेहनत की कि उसने आज अपने आप को एक सेल्फ डिपेंडेंट जो है वो बना दिया। आज जरूरत पड़ने लगी कि इतनी फसल हो गई है कि उसके लिए स्टोरेज फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए। सो उस किसान को आज जब हम देखते हैं कि इस बरसात ने, बेमौसमी बरसात ने किस ढंग से नुकसान पहुंचाया है, अगर देखें तो पंजाब में
कम से कम 35 लाख हेक्टेयर जमीन जो है उसको इस बरसात ने नुकसान पहुंचाया। हरियाणा साथ ही लगता है, वहां पर करीब 25 लाख हेक्टेयर जमीन को नुकसान पहुंचाया है। और महाराष्ट्र का जो रिसेंट डाटा आया है 50,000 हेक्टेयर जमीन, और जो उसका इकोनॉमिक ढंग से एनालिसिस किया है वो है 1000 करोड़ का नुकसान जो है वो इस बरसात के कारण हुआ है। तो अब जो बात करना क्या होगा, बरसात हो गई, नुकसान हो गया, तो आगे के किसान के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। वो बोझ है कि जो 6 महीने की कमाई मेहनत उसने किसी व्यापारी से, शाहूकार से लोन लिया होगा, बैंक से कर्जा लिया होगा, बच्चे की पढ़ाई के लिए उसने कोई कमिटमेंट की हुई होगी, शादी के लिए उसने कुछ अपनी सोचा होगा कि फसल आएगी मैं बेचूंगा, अपनी बच्चे बेटी की शादी करूंगा, वो सारा कुछ इस बरसात के कारण, फसल ना आने के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो मेरा सरकार से सुझाव है कि पहला इमीडिएटली राज्यों को हदायत दी जाए, वहां के डिप्टी कमिश्नर एक स्पेशल गिरदावरी करके कम से कम एक्चुअल जो लॉस हुआ है उसका एनालिसिस किया जाए कि कितना लॉस हुआ है, उस लॉस की भरपाई सरकार कैसे कर सकती है, उसकी एक योजना बने। दूसरा, केंद्र की एक टीम, जो रूटीन में ऐसी बातें होती हैं तो केंद्र की एक टीम भी वहां राज्यों का दौरा करती है, वो एक्चुअली खेतों में जाकर दौरा करे ताकि ये देखे कि जो ये बारिश हुई है इसके कारण आज का नुकसान क्या है और आने वाले समय में क्या नुकसान होगा। तो दो इमीडिएटली काम ये करने वाले हैं। तीसरा काम है कि जिन किसानों ने बैंकों से लोन लिया है उनकी लोन की जो पेमेंट है उसको अगली फसल तक डेफर किया जाए, और इतना नहीं, जिसका अपना ब्याज भी बनता है उसको भी डेफर किया जाए ताकि किसान के ऊपर बोझ मत ना रहे। एक अभी समाचार मैं पढ़ रहा था, उसने महाराष्ट्र में बताया गया है कि इस कारण एक किसान को हार्ट अटैक भी हो गया। किसान को इमीडिएटली सरकार की तरफ से ये आश्वासन जो है वो जाना चाहिए। अभी मैंने माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी का भाषण पढ़ा, उसमें किसानों के लिए बहुत अच्छी योजनाएं जो उनके मन में सरकार की जो पॉलिसी है उसको दिखाया गया है, दर्शाया गया है और उसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास भी किया गया है। क्योंकि किसान को दो चीजों, पानी और मिट्टी, दो चीजों की जरूरत होती है। मिट्टी की क्षमता क्या है उसको टेस्ट करने का भी एक हमारी सरकार ने जो सिस्टम शुरू किया है, सोइल कार्ड, किसान जान सकेगा कि उसकी मिट्टी की क्षमता क्या है, उसको कौन सी खाद डालनी है, कितना पानी देना है। वो उसके लिए एक बहुत अच्छी योजना जो सरकार ने बनाई है, एक परंपरागत कृषि विकास योजना, जो हम सदियों से कृषि का करते थे, उसको भी हम कैसे इसको ठीक कर पाएंगे या उस परंपरा को कायम रखेंगे, उसके लिए भी सरकार ने जो कोशिश की है, अनाउंसमेंट की है, वो भी स्वागत योग्य है। दूसरा, एक बहुत अच्छी बात है कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से ऑर्गेनिक फार्मिंग को उत्साहित करना, उसके लिए भी एक प्रयास किया गया है। उसके लिए भी सरकार जल्दी से जल्दी इसको पूरा करे तो एक अच्छी बात होगी। जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, कम से कम हम पानी से ज्यादा फसल ले पाएं, ऐसा भी एक प्रयास सरकार की तरफ से किया गया है। और इरिगेशन के लिए 53,000 करोड़ रुपया जो माइनर इरिगेशन है उसके लिए जो सरकार ने रखा है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, ये भी जल्दी से जल्दी जब लागू होगी तो किसान इसका पूरा फायदा ले सकते हैं। 8.5 लाख करोड़ जो 15-16 के फाइनेंशियल ईयर में किसान को क्रेडिट देने की बात कही है, ये सब योजना आज एक हमारे लिए चैलेंज आया है जो अनटाइमली बारिश हुई है। अगर सरकार सामूहिक रूप से इन सभी योजनाओं का जो लाभ है वो किसान को दे तो किसान इस त्रासदी से अपने आप को बचा सकता है। मैं पंजाब से हूं, पंजाब सरकार ने एक बहुत बड़ी राहत किसानों को दे रखी है। वो कम से कम एक बर्डन जो है
वो किसान का सरकार ने अपने ऊपर लिया हुआ है। वो है सिंचाई करते हुए जितना भी बिजली का बिल वो आता है वो सरकार पे करती है। कहने का भाव कि हमने जो बिजली है वो किसान को फ्री दे रखी है। इसलिए मैं चाहूंगा कि ऐसे जो राज्य जिनके किसान के लिए योजनाएं बनाई हैं उन राज्यों को भी उस पूल में पैसा देने की कोशिश की जाए ताकि और से ज्यादा वो योजनाएं किसानों के लिए बनाएं। तो अंत में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आज की जो सिचुएशन बनी है देश भर में, बहुत से राज्यों में जो इतनी ज्यादा बारिश, अनएक्सपेक्टेड बारिश कम होती तो शायद हमारी धरती संभाल सकती थी, किसान संभाल सकता था, लेकिन जो किसान के बस से बाहर है उसको इस विपदा से निकालने के लिए सरकार को इमीडिएटली कुछ राहत अनाउंस करनी होगी, राहत कार्य शुरू करने होंगे। इस आशा के साथ मैं एक बार फिर समझता हूं कि हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो भी एक किसान हैं, उनको मालूम है कि इस दर्द की घड़ी में कैसे किसान की साथ खड़ा होना है। सो मैं आशा करता हूं कि जब माननीय मंत्री जी बोलेंगे, किसान के मन में, जो किसान आज की बात को सुन रहा होगा, एक राहत और मिलेगी कि अगर परमात्मा ने उसके साथ ये कुछ ऐसा काम किया है लेकिन उसकी सरकार उसके साथ खड़ी है। ये संदेश, ये मैसेज उस किसान को जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।